हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये जो क्लास है 17वीं बीपीएससी और साथ में बीपीएससी टीचर के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ये पॉलिटी का क्लास है और आज के सेशन का जो है ये पहला क्वेश्चन है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है नागरिकों के मूल कर्तव्यों को किस वर्ष में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है नागरिकों के मूल कर्तव्यों को किस वर्ष में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? ऑप्शन ए है 1977 में, ऑप्शन बी है 1980 में, ऑप्शन सी है 1978 में, ऑप्शन डी है 1976 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1976 में। ठीक है, यानी कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया है 1976 में। और साथ में दोस्तों ये भी याद रखना है 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में ही हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में जो है मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? ऑप्शन ए है भाग 4 का ए, ऑप्शन बी है भाग 5, ऑप्शन सी है भाग 9 का बी, ऑप्शन डी है भाग 14 का ए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 4 का ए। करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 4 का 1, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 4 के 1 में जो है मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। यानी कि भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में जो है मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। अब है 42वां संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को जो है किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी है पंचायती राज के सिद्धांत, ऑप्शन डी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को जो है मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। यानी कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को जो है मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। अब है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करेगा और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखेगा? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करेगा और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखेगा? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 48 ए, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 51 ए, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21 ए, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 13 का ए। करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 का ए। करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 का ये ए। ओके, यानी कि अनुच्छेद 51 के ए में जो है भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करेगा और साथ में जीवित प्राणियों के प्रति जो है दया रखेगा। अब है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखना किसके तहत उल्लिखित प्रावधान है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखना किसके तहत उल्लिखित प्रावधान है? ऑप्शन ए है संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, ऑप्शन सी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी है मौलिक कर्तव्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य, यानी कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखना जो है मौलिक कर्तव्य के तहत उल्लिखित प्रावधान है।
अब है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने बोले थे कि मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता था। अब है संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता का प्रदान करता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 245, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 326, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 13। करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13। करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13। यानी कि संविधान का अनुच्छेद 13 जो है संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। यानी कि अनुच्छेद 13 जो है संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। अब है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य जो है निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। ऑप्शन ए है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य जो है मौलिक अधिकार के संबंध में जो है संदर्भ में जो है संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य जो है मौलिक अधिकार के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। अब है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से जो है कौन जो है विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 17। करेक्ट आंसर जो है दोस्तों अनुच्छेद 14 है। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान में जो है अनुच्छेद 14 जो है विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 जो है ये विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। अब है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है कानूनी समानता यानी कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है कानूनी समानता यानी कानून की समक्ष समानता से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए फ्रेंड्स। फिर हम लोग कल के सेशन में मिलते हैं। ओके, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन। जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप सभी को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स।